अभी एक साहब का वाक़या मेरे सामने आया, मुसलमान थे, सारी ज़िंदगी एक इश्काल का जवाब ना मिलने की वजह से गुमराही में गुजरी। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया है कि मैं कहीं बहुत पहले की बात है, कहीं किसी गैर मुस्लिम ने मुझ पर एतराज़ किया कि तुम मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशत, वो तो माज़ अल्लाह अय्याश थे, उन्होंने तो 9 शादियाँ की हैं भाई, ये कैसे पैगंबर हैं, ये कैसे आखिरत के खौफ रखने वाले। कह रहे हैं ये इश्काल मेरे दिल में, इस इश्काल ने ऐसे वसवसे पैदा किए कि मैं इस्लाम से दूर हो गया। हालांकि उनको चाहिए था किसी आलिम के पास जाके अपने इस इश्काल को हल कर लेते। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इश्काल है, 9 बीवियां रखी हुई हैं एक एक टाइम पे, और उम्मत को 4 से ज्यादा पर क्या लगाई हुई है, पाबंदी। और फिर 9 साल की उम्र की लड़की से भी शादी की, हजरत आयशा से। तो कहते हैं मेरे दिमाग में इतने वसवसे आए ना कि मेरी जिंदगी किस में गुजरी, अय्याशियों में। सारी जवानी अय्याशियों में बर्बाद कर दी, जो असल उम्र होती है इंसान की बनने की। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, कहते हैं मैंने किसी आलिम का कहीं बयान सुना, उस बयान में वो तस्करा कर रहे थे, उन्होंने मुझे इसकी पूरी हिकमत बताई, तो मेरा दिमाग साफ हो गया कि यार मैं खामखा में गुमराही में पड़ा रहा हूं। मैं भी एक दफ़ा एयरपोर्ट पे था ना, एक खातून बड़ी लिबरल किस्म की, वो आई और मुझे कहने लगी कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। मैंने कहा जी। एक सवाल पूछना है, आप नाराज तो नहीं होंगे? पूछ ले, मेरे घर वाले भी साथ थे। मैंने कहा पूछ लें। तो मैंने कहा, कहती हैं कि मैंने तजर्बा ये है कि जब मौलाना टाइप के लोगों से इस तरह का सवाल पूछो तो वो गुस्सा करते हैं। वो क्या करते हैं? गुस्सा, और गुस्ताखी का फौरन फतवा लगा देते हैं कि आप तो नबी के गुस्ताख हो। मैंने कहा आप बिल्कुल आज़ाद हो के सवाल पूछें, मैं आप पे गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाऊंगा। इस सवाल हदीस में आता है कि जो मोहताज है ना, उसका तो इलाज ही सवाल में। अगर उस पे सवाल पे पाबंदी लगा दोगे, वो बेचारा कैसे, वो गुस्ताखी के चक्कर में ही लगा रहेगा। अगर ठीक है, सवाल मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए, अल्फाज शाइस्ता होने चाहिए। तो उन मोहतरमा ने सवाल यही किया जो इन साहब ने किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां क्यों रखी, और इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह क्यों किया। कह रही ये सवाल मेरे दिमाग में पक पक के ना, मुझे इस्लाम से सवाल ने दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम माज़ अल्लाह अय्याशी के लिए किया होता, तो अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल? बोलो ना। अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल में ज्यादा अय्याशी होती है? 25 साल में होती है ना। 25 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की औरत से शादी कर रहे हैं जो 2 दफा बेवा हो चुकी थी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। एक तो 25 साल में कोई अय्याश आदमी 40 साल औरत कंवारी से भी शादी नहीं करेगा। करके तो देखो, अभी पूरा खानदान काट के फेंक देगा आपको। अव्वल तो खुद ही नहीं करोगे। नंबर 2, 25 साल की उम्र में 25 साल की अगर बेवा मिल रही हो तो उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। और 25 साल की उम्र में ऐसी बेवा जो 2 दफा बेवा हुई हो और उसकी उम्र 25 साल हो, उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। तो 2 दफा बेवा हुई है। तो नबी ऐसी खातून से पहली शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में, जो बेवा भी है, 2 दफा बेवा, और उम्र भी कितनी है, 40 साल। और अरब में 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। ये तो इस्लाम ने 4 पे आके बाउंड किया है। 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था, मगर 15 साल जो जवानी का बेहतरीन हिस्सा है वो उसी एक औरत के साथ गुजार दिया, दूसरी शादी नहीं की। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नबी के मिजाज में ऐशो इशरत बोलो नहीं था। हालांकि अरब में कम उम्र लड़कियों से शादी का रिवाज भी और 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। बहुत से सहाबा मुसलमान हुए हैं ना, तो जब इस्लाम कबूल किया उनके निकाह में 10 बीवियां थी। आपने फरमाया 4 को रखो, बाकी सबको क्या कर दो, छोड़ दो। 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। तो जिस माहौल में 10 बीवियां रखने की इजाजत है, जिसमें आपको ऑफरें की जा रही हैं कि आप अपने मिशन से पीछे हट जाएं,
अरब की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों से हम आपकी शादी करा देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज रख दोगे, मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। और 15 साल आपने 40 साल बेवा के साथ गुजार दिए, जवानी का बेहतरीन हिस्सा, जबकि कल्चर और माहौल और मुआशरा आपको ज्यादा शादियों की परमिशन क्या तरगीब दे रहा है। उस जमाने में कल्चर था, एक को मायूब समझा जाता था। फिर जब आपकी उम्र 50 साल होती है और हिजरत का वक्त आता है, उस वक्त आप धड़ाधड़ निकाह करते हैं। ये साफ बताने के लिए कि आपने जो इतनी बीवियां रखी ये अपने मिजाज या माज अल्लाह ऐश की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम के हुक्म की वजह से, क्योंकि इस्लाम के अहकाम नबूवत के बाद और हिजरत के बाद आना शुरू हुए हैं। हिजरत से पहले इस्लाम के तफसीली अहकाम नहीं आए थे। बात आ रही है समझ में। और फिर उन 9 बीवियों में भी सिर्फ एक कंवारी हैं, बाकी 8 क्या हैं? तलाक याफ्ता और बेवा। जबकि अरब का कल्चर इजाजत दे रहा है 10 बीवियां रखने की भी, तो आपने 9 रखी, वो भी 50 साल के बाद। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मुझे किसी सोकन पे हसद नहीं, रश्क नहीं आता था, मुझे अपनी किसी सोकन पे, क्योंकि मुझे पता था नबी को सबसे ज्यादा